हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माई सेल्फ प्रियंका सिंह और मैं आज यहाँ आपको क्लास 12 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगी। इसका हमारा पहला पार्ट पहले ही आ चुका है, जिसमें कि मैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। हम ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अगर हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं दिया तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हेन टू पेरेंट्स opposite sex participate in reproduction process and also involves the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि उसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये भी होना चाहिए कि अपोजिट सेक्स के, अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए। पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अपोजिट सेक्स है तो इन दोनों के जब गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो ही क्या होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस का रिप्रोडक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्या है, involves the formation of male and female gametes by two identical individual of the opposite sex। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन तो होता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल इंडिविजुअल होने चाहिए। मतलब आइडेंटिकल इंडिविजुअल का मतलब सेम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए और उनका सेक्स क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और all sexually reproducing organisms shares a similar pattern of reproduction। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका, रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू दी पेरेंट्स। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। और ये भी होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या है, सेक्स डिफरेंट है, मेल और फीमेल, तो जरूरी है कि इनके जो गैमेट्स होते हैं, मेल का गैमेट्स अलग होता होगा, फीमेल का गैमेट्स अलग होता होगा। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑफस्प्रिंग है तो उसके फेजेस क्या क्या है। तीन फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज ये क्या होता है एनिमल्स में। और अगर जुवेनाइल फेज अगर हम लोग प्लांट के बारे में बोले तो वो हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। प्लांट्स के लिए हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं और एनिमल्स के हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है, ये बर्थ से लेके जब तक कि मैच्योरिटी से पहले तक का जो पीरियड होता है, जो मैच्योरिटी से पहले तक का जो फेज होता है, उसे हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले तक का जो फेज होता है वो क्या होता है, जुवेनाइल फेज होता है। सेकेंड फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन फेज होता है। मतलब जुवेनाइल फेज के बाद का जो फेज होता है जिसमें कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जिनका सेक्स क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या होता है, इस फेज में रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट क्या होता है, सेनेसेंस फेज या फिर ओल्ड फेज में हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद के जो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन बंद कर देता है तो उसके बाद का जो फेज होता है वो होता है सेनेसेंस फेज। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेनेसेंस फेज में क्या होता है, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होते हैं हमारे बॉडी में, स्लो हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। इसमें सेनेसेंस फेज में कोई फिक्स नहीं होता है कि इसमें कब डेथ होगा। जैसे किसी किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो जल्दी मर जाते हैं, या फिर शुगर के, मतलब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जितने भी आपके, तो सेनेसेंस फेज में क्या होता है, हम लोग इस फेज में ओल्ड एज होता है तो इसमें जितने भी मैक्सिमम डिजीज क्या होता है हमारे बॉडी में होने लगते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा कब डेथ हो जाए इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज। इसमें क्या होता है, ये जितने भी फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज, ये क्या होते हैं, तीनों हमारे हार्मोन्स पे ही डिपेंड होते हैं। इनके लिए हमारा हार्मोन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एक नोट दिया गया है जिससे कि हम लोग, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है। पहला क्या है, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल क्या होता है कि एक तरीके का साइक्लिक चेंज होता है, साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज एंड द ओविडक्ट इन नॉन प्राइमेट्स, जैसे कि मैमल्स, रैट्स, सीप्स,
डॉग्स, काउज, टाइगर्स, ये क्या होता है, एक साइक्लिक चेंज होता है। मतलब ओवरीज से और ओविडक्ट के बीच का जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, ये क्या होता है, साइक्लिकली चेंज होता है। और ये मेनली नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। स्ट्रोसाइकल ये नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल क्या है, काऊ, टाइगर्स, रैट्स, शिप्स, डॉग्स, ये जितने भी एनिमल्स है ये क्या है, नॉन प्राइमेट्स में। और स्ट्रोसाइकल किस में होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स में ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली ह्यूमंस में होते हैं। ह्यूमंस में आप इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सेम चीज है एस्ट्रो साइकिल के ही तरह। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज एंड द ओविडक्ट इन प्राइमेट्स। इसमें जैसे नॉन प्राइमेट्स था, इसमें क्या है, प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स क्या होते हैं, मेनली मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। प्राइमेट्स के यही तीन एग्जांपल्स है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्रेस होता है। तो मंकीज, एप्स और ह्यूमंस में क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग और सीजनल ब्रीडिंग, ये भी दो टाइप्स की ब्रीडिंग है। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग आपको नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यू मतलब ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग इनमें होती रहती है। और सीजनल ब्रीडिंग क्या होती है, इनके लिए इन मतलब सीजनल ब्रीडिंग जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है, इनके लिए एक फेवरेबल सीजन की जरूरत होती है। उसी फेवरेबल सीजन में ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके फेजेस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मतलब क्या होता है, पहले। फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने भी इवेंट्स होते हैं हम लोग उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जिसमें कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या फर्टिलाइजेशन फेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब होता है बाद में। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। तो पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। प्री मतलब मैं पहले ही बता चुकी, फर्टिलाइजेशन के पहले के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। तो पहला क्या है, ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले तक के जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें क्या होता है, मेनली टू इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस हम लोग पहले जानते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल और फीमेल में जब उनके अपने अपने गैमेट्स फॉर्म होते हैं उसी को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, इसी को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और मेनली गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स मेनली हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आप लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इस क्लास में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो गैमेट्स क्या होते हैं, मेनली हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स व्हिच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो गैमेट्स क्या होते हैं, ये मेनली हैप्लॉइड होते हैं। और जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल गैमेट्स सिमिलर हो और डिसिमिलर हो, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेती हूँ इन एल्गी। एल्गी में क्या होता है, वो दोनों का क्या होता है, गैमेट सेम होता है। दोनों क्या, जब हम लोग गैमेट देखेंगे तो वो क्या होते हैं, सेम दिखते हैं। और जितने भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब गैमेट्स क्या होता है, सेम दिखता है, मतलब उनके में मेनली सिमिलरिटीज दिखती है, तो उनको हम लोग होमोगैमेट्स बोलते हैं। होमो मतलब होता है सेम, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, सेम तरीके के दिखते हैं, तो उसको हम लोग होमोगैमेट्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है एल्गी, क्योंकि एल्गी के जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स है वो क्या होता है, सेम दिखते हैं। और होमोगैमेट्स को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, आइसोगैमेट्स। होमोगैमेट्स आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स। In higher organism, the reproductive sexual two morphologically distinct gametes are formed called heterogametes. Homogametes का opposite क्या होता है, heterogametes. Heterogametes में क्या होते हैं, ये मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, हेटेरोगैमेट्स में क्या होते हैं, जितने भी मेल और फीमेल गैमेट्स है वो एक दूसरे के डिसिमिलर होते हैं, मतलब इनके में किसी भी तरीके की कोई भी सिमिलरिटी नहीं देखी जाती है। जैसे कि मेल गैमेट्स आर एंथ्रोजॉइड
और स्पर्म। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवम या एग। मेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स या फिर स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट्स को हम लोग ओवम या फिर एग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर दिया हुआ है होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स के। होमोगैमेट्स ये किसका फिगर है? ये एक एल्गी का फिगर है, जिसमें कि देखो इसमें हम लोग बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। और ये क्या है? एक ये होमोसैम्पियस मतलब एक ह्यूमन का गैमेट है। ये जो सर्कल में दिख रहा है ये फीमेल गैमेट्स है, और ये स्पर्म मतलब ये एग है और ये स्पर्म है। ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। तो इसमें देखिए फीमेल गैमेट क्या है? बड़ा है, और मेल गैमेट क्या है? छोटा है। In plants and fungi, homothallic and monoecious terms are used to denote the bisexual condition. प्लांट्स और फंजाई में क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन देखी जाता है, जिसको कि हम लोग होमोथैलिक या फिर मोनोइसियस भी बोल सकते हैं। और होमोथैलिक, होमो मतलब सेम, और हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक का अपोजिट होता है हेट्रोथैलिक। कुछ प्लांट्स और फंजाई में हेट्रोथैलिक कंडीशंस भी देखे जाते हैं, या फिर इन्हें हम लोग डायोसियस या फिर यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी बोल सकते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। और यूनिसेक्सुअल कंडीशन क्या होते हैं? कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट क्या होता है? अलग प्लांट में पाया जाता होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? डिफरेंट प्लांट में पाया जाता होगा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होते हैं? मेल फ्लावर हम लोग स्टेमिनेट बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट बोलते हैं। मतलब स्टेमिनेट में क्या होता है? मेल फ्लावर में क्या होता है? स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब इसमें क्या होता है? स्टेम बियर करते हैं। और फीमेल फ्लावर क्या होता है? पिस्टिलेट। पिस्टिलेट मतलब ये क्या करता है? इनमें पिस्टिल प्रेजेंट रहता है। इसलिए हम लोग मेल फ्लावर्स को स्टेमिनेट बोलते हैं और फीमेल प्लांट्स को पिस्टिलेट बोलते हैं, क्योंकि उनमें मेल फ्लावर में स्टेम पाया जाता है और फीमेल फ्लावर में पिस्टल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन एनिमल्स स्पीसीज विच पॉजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। देखिए हमने प्लांट में क्या पढ़ा? जब बाइसेक्सुअल कंडीशन उसे बोलते हैं जब किसी भी प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो? अलग अलग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट हो। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है? ये डिफरेंट हो जाता है। इसमें हर्मा बाइसेक्सुअल कंडीशन वो होता है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। जैसे कि अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें कि हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कंडीशन पाया जाता है। एंड बोथ हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें कि केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब एंड बोथ हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पाया जाता हो, उनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बाई मतलब समझ में आ रहा हो? दो। मतलब इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो? एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो। और यूनि मतलब यूनिट मतलब सिंगल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में बस एक ही टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हो। मेल अगर है तो उसमें बस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पाए जाते हैं, अगर कोई फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गैमेट्स मेनली क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ सेट मतलब इसमें हैप्लॉइड क्या होते हैं? एन। डिप्लॉइड क्या होता है? 2n। तो जितने भी गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनमें n टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हाफ होते हैं। ऑल्दो ऑर्गेनिजम्स में भी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ऑर्गेनिजम्स या हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड, लेकिन उनके जो भी गैमेट्स हैं वो हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, लेकिन उनके जो गैमेट्स है वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म गैमेट्स बाय मियोटिक डिवीजन। जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है वो अपने गैमेट्स किस डिवीजन से फॉर्म करते हैं? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग्स टू एल्गी। और जो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एल्गी, फंजाई या ब्रायोफाइट्स से जो बिलोंग्स करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो मेनली
हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का डिवीजन जरूरी नहीं है। वो अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके जो भी गैमेट्स होंगे वो मेनली हैप्लॉइड ही होंगे। एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर मोस्टली द एनिमल्स आर डिप्लॉइड। ठीक है, यहाँ से टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये क्या है, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है और इनमें टू 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 मतलब डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड फंजाई, ये क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब इसमें एन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इसमें टू एन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स गैमेट्स मदर सेल, जिसमें गैमेट्स मदर सेल्स को हम लोग मियोसाइट भी बोलते हैं, अंडरगो मियोसिस इन विच वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो क्या होता है, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मतलब टू एन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका जो वो जो मदर सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स साफ होते हैं, मतलब उसके जो गैमेट्स होते हैं वो एन टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं। तो हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं गैमेट ट्रांसफर, मतलब मेल के बॉडी में मेल गैमेट्स और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो चुके हैं, अब उन दोनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसी को हम लोग गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं। तो गैमेट ट्रांसफर इवेंट्स में क्या होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर पास होता है। तो पहला क्या होता है, फॉर देयर फ्यूजन टू टेक प्लेस, मतलब फ्यूजन होने के लिए क्या होता है, गैमेट्स का पास होना जरूरी है, मतलब गैमेट्स का ट्रांसफर जरूरी है। या तो मेल का गैमेट फीमेल में जाए या तो फीमेल का गैमेट मेल के पास जाए। सेकंड पॉइंट क्या है, इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट्स आर मोटाइल। बहुत से ऑर्गेनिज्म जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर जरूरी एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, while द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब मोटाइल मतलब इन द सेंस कि इनके पास मोटिलिटी होती है, मतलब वो मूव कर सकते हैं, वो लोकोमोट कर सकते हैं। और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनके में लोकोमोशन नहीं होता है, ये अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकता है। तो मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो इसका मतलब मेल गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स के पास जाते हैं। एंड द मेल गैमेट्स नीड्स अ मीडियम फॉर देयर मूवमेंट। और किसी भी, जैसे हम ही है, साउंड जाने के लिए, मतलब हमारे पास है साउंड दूसरे पर्सन के पास जाने तक के लिए हमें एयर मीडियम की जरूरत होती है, उसी तरीके से मेल गैमेट्स की भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाने के लिए क्या होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है फॉर देयर मूवमेंट। A large number of male gametes do not make their it to female gametes, and hence several thousands of male gametes are produced to overcome this loss. तो मैं पहले पॉइंट में क्या बताया कि मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मोटी जरूरी नहीं है कि वो सही डायरेक्शन या फिर वो सही मीडियम के थ्रू या फिर उतने ड्यूरेशन तक वो लिविंग रहे, तो इसलिए कोई भी इसलिए मेल क्या होता है, नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक ग्रुप में क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंटर करते हैं, उसमें से थाउजेंड्स में केवल एक मेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज करता है उस ओवा या फिर एग के साथ। इसमें क्या होता है, बहुत से गैमेट्स क्या होता है, ड्यूरेशन उनका कम होता है तो वो पहले ही डेथ कर जाते हैं, या फिर मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड टू ओवरकम दिस लॉस। इस लॉस को बहुत कम करने के लिए होता है, वो मेल गैमेट्स क्या होते हैं, थाउजेंड्स नंबर ऑफ गैमेट्स एक बार में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स कैरीज द मेल गैमेट्स एंड द ओव्यूल कैरीज द फीमेल गैमेट्स। एंजियोस्पर्म मेनली हम लोग को पता है कि फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं, और ओव्यूल क्या होता है, फीमेल गैमेट्स को कैरी करता है। ओव्यूल, ओवा किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में, तो हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि जितने जो भी ओव्यूल है वहां पे क्या है, फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और जितने भी पॉलन ग्रेन्स है, ग्रेन्स मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि मेनली जो एनिमल्स में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स छोटे साइज के होते हैं, तो इसके लिए मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स अगर जहां भी हो तो उसके लिए मेल गैमेट्स कैरी करता है, और ओव्यूल क्या होता है, फीमेल गैमेट कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, pollen grains are produced in the anther and need to transfer to the stigma for fertilization to occur.
जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट के मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए सीमेन की जरूरत होती है। उसी तरीके से पॉलिन ग्रेन्स को पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है, प्रोड्यूस इन द एंथर एंड नीड्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन्स ऐसे नहीं होते, वो क्या होते हैं, एक एंथर एंथर में वो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस। अब एंथर को स्टिग्मा के पास जाना होता है। स्टिग्मा स्टिग्मा कहाँ होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। और एंथर क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंथर से स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, pollen grains का स्टिग्मा के पास जाना जरूरी है। और pollen grains किसके थ्रू जाते हैं, एंथर के थ्रू। This is easy in monoecious plant as both the anther and the stigma in parent close by। इसका मतलब क्या है कि मोनली जो मोनोइसियस प्लांट है, जितने भी मोनोइसियस प्लांट है, मोनोइसियस मतलब मोनो मतलब सिंगल, सिंगल इन द सेंस कि इसमें जितने भी एंथर और स्टिग्मा क्या है, सेम प्लांट में रहते हैं, मतलब बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ये फ्लावर्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन ये एक ही प्लांट में रहते हैं, तो इनका ट्रांसफर होना बहुत इजी रहता है। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा के पास होना बहुत सिंपल होता है मोनोइसियस प्लांट्स में। और डायोसियस प्लांट्स में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस बाय पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मोनोइसियस में सेम सेम फ्लावर में दोनों होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इनके में ट्रांसफर उतना हार्ड नहीं होता है, ये इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन डायोसियस प्लांट में क्या होता है, इनके में पॉलिनेशन होता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, अलग अलग फ्लावर्स में रहते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू। हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर हो चुका। अब आगे क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगैमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड सिंगैमी। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट्स। मैं पहले बताई तो जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन टाइप ऑफ होते हैं। और जो एन प्लस एन मतलब मेल, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव का मतलब मेल गैमेट है, और ये फीमेल गैमेट है। इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, 2n बनाएगा। n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, और 2n को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। तो n प्लस एन मतलब मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। The process of development of new organisms without fertilization of female gametes is called parthenogenesis process. The process of development of new organisms, बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें कि क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स बिना किसी फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं, इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे कि सिंपली बनाना, बनाना क्या होता है, ये पार्थेनोजेनेसिस प्लांट है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। तो इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में जितने भी 12th के बाद आप एंट्रेंस देंगे उसमें पूछा जाता है कि पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल्स। प्लांट में बता दी बनाना, एनिमल्स में हनी बीज, रोटिफर्स एंड लिजर्ड्स। ये क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक बार फिर से वो क्या करता है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, तो फिर भी वो क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं, उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन अब दो तरीके का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल समझ, इंटरनल मतलब अंदर, वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे अंदर मैमल्स या फिर बर्ड्स जितने भी हो गए वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल, एक्स मतलब बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर वो फर्टिलाइजेशन दो जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो, उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जिसमें जैसे कि एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस। अब आप समझ लीजिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन क्या होते हैं, फ्यूजन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एक ही, वो एग प्रोड्यूस करके रख देते हैं। एग प्रोड्यूस होने के बाद क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स है एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस।
फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिए। अब क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के बाद जितने भी इवेंट्स हैं, जाइगोट फॉर्म हो चुका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन में, अब जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद जितने भी इवेंट्स वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। तो हम लोग पहले जाइगोट के बारे में पढ़ लेते हैं। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट ये वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो क्या होता है जाइगोट एक तरीके का वाइटल लिंक है। मतलब जब जाइगोट बन गया तो वो जरूरी है कि वो न्यू यंग मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो उसके बाद जरूर है कि वो नेक्स्ट जनरेशन उसका प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? द डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। डिप्लॉयड जाइगोट क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स है। जब जाइगोट बन गया तो वो जरूरी है कि उसमें रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब जाइगोट बन गया तो द अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जब जाइगोट फॉर्म हुआ तो वो जरूरी है कि वो क्या है, जब दोनों गैमेट्स फ्यूज कर चुके हैं तो उसी का रिजल्ट क्या होता है? डिप्लॉयड जाइगोट। n+2n में पहले ही बताई कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज कर देते हैं तभी वो जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइज होने का मतलब उसी का रिजल्ट है। जब दोनों गैमेट्स क्या होता है फर्टिलाइज होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म इन एन एक्सटर्नल मीडियम। जितने भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो जाइगोट क्या होता है? एक्सटर्नल मीडियम में फॉर्म होते हैं। जैसे कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो उनका एक्सटर्नल मीडियम क्या है? वाटर। तो उसके जो जो भी जाइगोट है वो जाइगोट क्या होते हैं? एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइज होता है। एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द इंडिविजुअल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या होता है? इंडिविजुअल के अंदर ही वो जाइगोट फॉर्म करता है। The development of zygote depends on the life cycle of an organism and its surrounding. जितने भी जाइगोट हो क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ साइकिल कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि लाइफ साइकिल इन द सेंस कि कोई एक्वेटिक प्लांट है या टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर एक्वेटिक प्लांट है तो जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है? बाहर होता है। अगर कोई भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो उसका जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है? मेनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। In some organisms, the zygote does not develop immediately and develops a thick wall surrounding itself. बहुत से organisms में क्या होता है? जाइगोट क्या होता है? बहुत जल्दी डेवलप नहीं होता है। वो एक अपने पास क्या करता है? एक थिक वॉल अपने अराउंड क्या करता है? एक थिक वॉल डेवलप करता है, जिससे कि क्या होता है? वो अपने सेफ्टी के लिए मतलब जाइगोट क्या होता है? अपने सेफ्टी के लिए अपने आसपास एक थिक कैल्केरियस वॉल डेवलप करता है। दिस वॉल इज रेजिस्टेंट टू डैमेज एंड डेसिकेशन। वो जो सराउंडिंग है वो उसके डैमेज या फिर डेसिकेशन से बचाता है। नेक्स्ट क्या है? इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? इम्ब्रियो मतलब फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो इज कॉल्ड इम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट बन गया, अब जाइगोट की क्या बाद क्या बनता है? इम्ब्रियो। जाइगोट के बाद क्या बनता है? इम्ब्रियो। द फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड इम्ब्रियोजेनेसिस। द जाइगोट the zygote undergo mitotic cell division and cellular differentiation for the further development. जैसे कि जाइगोट क्या है? 2n टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें है। अब इम्ब्रियो में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। मतलब ये पहले 2n से 4n होंगे, 4n से 8n होंगे, 8n से 16n होंगे। मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? डिवाइड होते जाएंगे। बेस्ड ऑन द Based on the location of development of zygote, animals can be grouped into two following categories. मतलब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओवीपेरस एंड विविपेरस। ओवी ओवी मतलब समझ में आ रहा होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब डेवलपमेंट ऑफ और जाइगोट मतलब जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा होगा? अगर बॉडी से बाहर हो रहा होगा उसको हम लोग ओवीपेरस बोलते हैं। मतलब मेनली जितने के एग लेइंग एनिमल्स है वो होते हैं ओवीपेरस। जैसे कि मुर्गे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुर्गे को चिकन। एग लेइंग एनिमल कोई भी
जितने भी मेनली बर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, एग लेग एनिमल्स ही होते हैं, तो इनको हम लोग ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। हार्ड कैलकेरियस सेल कवर, अगर आप एग को देख रहे होंगे तो उनके उनके ऊपर क्या होता है, एक व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, वो कैल्शियम की बनी होती है, इसलिए हम लोग कैलकेरियस सेल कवर, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर कैलकेरियस मतलब कैल्शियम की एक कवर प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। जैसे कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, वीवीपैरस, लास्ट टॉपिक है हमारा वीवीपैरस। वीवीपैरस क्या होता है, जब जो जितने भी एनिमल्स हैं अगर वो डायरेक्ट अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो होते हैं वीवीपैरस। वीवी मतलब बेबी, डायरेक्ट अपने बेबी को ही रिप्रोड्यूस करता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एंड यंग वंस प्लेस इनसाइड द बॉडी, जाइगोट से लेके और यंग मतलब एक बेबी तक का जो डेवलपमेंट होता है, ये हम क्या होता है बॉडी के अंदर ही अगर होता है तो उनको हम लोग विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गए, डॉग हो गए, हॉर्स हो गए, काउस हो गए, एटसेट्रा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ये कुछ पॉइंट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होते हैं, जाइगोट क्या होता है, इनसाइड द ओव्यूल फॉर्म होता है। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, रिमेन इंटैक्ट होता है प्लांट, मतलब प्लांट क्या होता है, प्लांट से अटैच रहता है। सेपल पेटल्स एंड स्टेमन्स, सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स क्या होते हैं, वो फॉल ऑफ मतलब वो गिर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, इनका कोई काम नहीं होता तो ये प्लांट से क्या होता है, गिर जाते हैं। जाइगोट बिकम्स एम्ब्रियो, जाइगोट किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। ओव्यूल किसमें बिकम, ओव्यूल किसमें डेवलप हो जाता है, सीड्स में। ओवरी किसमें डेवलप हो जाता है, फ्रूट्स में। सीड्स जर्मिनेट्स एंड और जो सीड्स क्या होता है, अगर उसे कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वो क्या होता है, न्यू प्लांट्स में रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंड सीड्स बनाए गए हैं, एस एंड प्रोटेक्टिव पेरिका पी। मतलब यहाँ जो एस दिख रहा है और पी दिख रहा है, एस किसको डिनोट कर रहा है, सीड्स को, और पी किसको डिनोट कर रहा है, पेरिकार्प को। तो ये पी का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें सेपल्स क्या है, बहुत से नंबर्स हैं, मतलब इसमें सेपल्स बहुत से नंबर है, और पेरिकार्प उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब पेरिकार्प का काम क्या होता है, क्या है कि वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट टॉपिक। यहीं से आपका रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है ये चैप्टर खत्म होता है। और आपका इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही बोला कि नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देखना ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कोई डाउट्स हैं या फिर अगर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो तो उसे आप कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो बना के उससे हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।